गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है पहेली। ये जो पहेली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या ही बोलें। कहने का मतलब कि आज तक हम लोग जितना भी प्रैक्टिस सेट देखें सभी में 2 या 3 क्वेश्चन आया ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 या 3 पहेली आया ही है और आएगा ही। अब पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन, पूछना तो पहेली से ही है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन, या कहने का मतलब कि इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आना ही है पहेली से, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक देखिए, एग्जाम में बैठ रहे हैं आप लोग तो सब तरह का ज्ञान को लेकर बैठिए, ठीक है। अधूरा ज्ञान फिर वो अधूरा ही हो जाएगा वहाँ, इसीलिए सब तरह का ज्ञान को लेकर बैठिए। थोड़ा कम पढ़िए और अच्छा कीजिए। ये नहीं कि सबको लपेटने का चक्कर में कुछ लपटाए नहीं, ठीक है। इसीलिए उतना ज़्यादा लपेटना भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। और देखिए, पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन क्या पढ़ना है उसको आपको जानना होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला हम लोग का है, देखिए टॉपिक है पहेली, ठीक है। पहेली मतलब बुझवैल, ठीक है। देखिएगा, हरदी कर गाप गुप पीतर कर लोटा, जे नी बूझी से बांद्रा कर बेटा, ठीक है। हरदी कर गाप गुप पीतर कर लोटा, जे नी बूझी से बांद्रा कर बेटा, का है के बताइए क्या है। बेल, ठीक है, बेल। अब इसको समझिए, आपको ये बेल से मतलब नहीं है, आपको समझना है ये सेंटेंस को, ये लाइन को, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन में उस ऑप्शन को देख के इमेजिन करना है, जानना है। देखिएगा, ये बेल है, बेल का आकार है, मान लीजिए बेल है। अब बेल जो है एक लोटा के समान है, गोल, ठीक है, इस तरह से होता है बेल। अब बेल के अंदर जो खाने वाला होता है गुद्दा, वो होता है हरा कलर का, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है, हरदी कर गाप गूप पीतर कर लोटा, जे नी बूझी से बांद्रा कर बेटा। अब बांद्रा कर बेटा क्यों बोला है कि जो ये बेल होता है कहीं भी किसी भी जगह फल जाता है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है। तो इसका आंसर है बेल। नेक्स्ट देखिएगा, बुने सरसों अंकुरे कपास, ठीक है। बुने सरसों अंकुरे कपास फूले पोडर फरे बेल, ठीक है। देखिएगा, इसका मतलब क्या है, भांटा यानी बैगन, ठीक है। अब बैगन का जो इसका मतलब आप समझिए, इस सेंटेंस का बैगन जो होता है उसका बीज जो होता है सरसों के समान होता है, छोटा छोटा। तो इसीलिए बोल रहा है बुने सरसों ओकरे कपास की भांति निकलता है, ठीक है। अब फूले पाउडर फरे बेल के समान होता है, एक एक ठो गोल गोल, ठीक है। और आजकल तो इतना लंबा लंबा वाला आ रहा है बैगन, भगवान जाने वो किस तरह का बैगन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जितना भी क्वेश्चन में आप लोग को ये मार्क किया हुआ मिल रहा है, ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। आप लोग को टोटल 25 सेट दे रहे हैं, 2500 सेट में आप खोज लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब खोजना क्या, सीधा पढ़ डालिए, सबको पढ़ डालिए। अगर मतलब समझ गए तो पहेली निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भीतरे मांस बाहरे हाड़ यानी खखरा जो होता है उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो बहुत ही मतलब हाड़ का बना हुआ था। हाड़ कहने का मतलब बहुत ही मजबूत चीज़ होता है और उसके अंदर मांस होता है, तो इसी को बोल रहा है भीतरे मांस बाहरे हाड़ यानी खखरा नहीं देखे हैं। देखिए खखरा इस तरह से खखरा होता है, ठीक है। उसका 2 इस तरह से होता है, उसका हाथ बोलिए, उसका जो भी अंग रहता है वो बिच्छू के समान होता है, ठीक है। बिच्छू के समान खखरा होता है, तो उसी को बोल रहा है भीतरे मांस बाहरे हाड़ खखरा। देखिएगा 4 नंबर, नाथल छगरी घरे घर बुले क्या है, बढ़नी, ठीक है। बढ़नी यानी झाड़ू। अब देखिए, हम लोग झारखंडी लोग बढ़नी जो होता है यानी झाड़ू, उसको नेचुरली एकदम कहीं से काट के लाते हैं, उसको बढ़िया से सीझा उझा के बनाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग नाथते हैं, ठीक है। नाथने कहने का मतलब उसको घुमा के लपेट के एक झाड़ू बनाते हैं, तब जाकर वो झाड़ू तैयार होता है। और इसीलिए और उसको पूरा घर में हम लोग झाड़ू मारते हैं उससे, तो इसीलिए बोल रहा है कि नाथल छगरी घरे घर बुले, ठीक है, झाड़ू पूरा घर में घूमता है। 5 नंबर देखिएगा, नागपुरक करिया छोड़ा पाछे से पहाड़ ढेक लेला, ठीक है।
नागपुरक करिया छोड़ा पाछे से पहाड़ ढेक लेला। का है के मतलब कि क्या है, गोबर पिलुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये को, इसको नागपुरक करिया छोड़ा कहने का मतलब ये जो करिया एक जीव होता है। ठीक है, तो ये जीव जो है इस प्रकार से गोबर को लुढ़का लुढ़का के मतलब आगे ढेकलते ले जाता है। ठीक है, आगे ढेकलते ले जाता है और एकदम गोल कर देता है, उसी को बोलते हैं गोबर पिलुआ। सबको परिचित होंगे इस चीज़ से। पहाड़ है पखन नखे, नदी है पानी नखे। का है, नक्शा। अब देखिए नक्शा में भाई, नक्शा में सब चीज़ है। पहाड़ है पखन, मान लीजिए पहाड़ है देखिए पहाड़ का सिंबल होता है, यानी पर्वत, पठार, मैदान और तट होता है, ये सब का साइन है। लेकिन क्या आपको वहाँ पर कुछ मिलता है? कुछ नहीं, वो पेपर एज ए पेपर होता है, पेपर फॉर्म में। तो उसी को बोल रहा है क्या होता है, नक्शा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर, 32 बीचे एक पतई। 32 बीचे एक पतई क्या है, जीभ और दांत। 32 को दांत होता है और उस बीच में एक जीभ होता है, उसी को बोल रहे हैं 32 बीचे एक पतई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, जाए खन टेढ़ा मेढ़ा आवे खन सोच डहर। क्या है, गगरी। ठीक है, गगरी यानी घड़ा। लेने समय आप टेढ़ा मेढ़ा चल के मतलब पानी लाने जाते हैं, कोई लड़की है मान लीजिए छोटकी है। ठीक है, ये जो छोटकी है ये घड़ा लेके, इस जगह घड़ा रखा हुआ है। ठीक है, घड़ा लेके ये जा रही है पानी लाने। ठीक है, मटक मटक के। लेकिन जब ये आएगी ये छोटकी घड़ा लेके, ठीक है, उस समय ये एकदम सीधा आएगी एकदम, ताकि पानी छलक के गिरे ना, एकदम सीधा ऐसे यहाँ घड़ा, सिर में घड़ा लेके। ठीक है, यहाँ घड़ा है, ये ऐसे पकड़ के आती है, उसी को बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों को केवल समझना है चीज़, ये सेंटेंस को समझ गए, बाकी आंसर वहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। लेकिन बात है समझने का। 9 नंबर देखिएगा, टोंगरी ऊपरे पिलई गछ। ठीक है, टोंगरी ऊपरे पिलई गछ का है के, पोंछ। ठीक है, देखा टोंगरी ऊपरे पिलई गछ कहे कर मतलब आहे कि गाय, एगो गाय रहे, मान लीजिए एक गाय है। ठीक है, एगो गाय है, ये गाय है। ठीक है, ये गाय का आकार है। अब इसका इकर एगो पोंछ रहेला। ठीक है, अब पोंछ कर आगे इस तरह से बाल रहेला, ये पोंछ कर आगे बाल रहेला इस तरह से। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसको पीले ही बोला गया है। तो देखिएगा देखिए टोंगरी ऊपरे पीले गछ, तो ये जो गाय का पीठ है ये टोंगरी जैसा ऊंचा है, और उकर ऊपरे पीले गछ, उकर ऊपरे देखिए ये पीले गछ है, ये पोंछ। पोंछ कहने का मतलब पूंछ। ठीक है, पूंछ। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, दिन रात पानी पियो ना मुदा पियासे रहो ना। देख का है के, पुल। देखा पुल जे रहेला इस तरह ईसन रहेला, लेकिन पुल से घड़ी घड़ी पानी पार होला, घड़ी घड़ी यानी बार बार पानी पार होला, हमेशा पानी पार होते रहेला। लेकिन ये जो पुल है, ये पुल में पानी नहीं ठहरेला, तो हेले ये पुल कर कहे का है कि पानी तो डेली मोर यहाँ से बहेला, लेकिन बात ऐसा है कि मैं हमेशा पियासे रहना। कहने का मतलब क्या है, तो पुल है इसका आंसर। आप इस चीज़ को समझ गए तो आप समझिएगा पुल। देखिएगा नटरी जनी पचरी चढ़े। देखिए नटरी जनी पचरी चढ़े कहे कर मतलब कि नाटी जनी पचरी चढ़े। अब पचरी किसको बोलते हैं, दीवाल को। ये मान लीजिए एक दीवाल है। ठीक है, घर का दीवाल है। अब यहाँ से गई, मान लीजिए सीता है, सीता गीता कोई भी है, यहाँ से गई एक दिया लेके, और दिया को लेके यहाँ पर लगाई और एक दीप जला दी। ठीक है, तो ये जो दिया है कहाँ चढ़ गया, एकदम दीवाल में, इतना छोटा चीज़। इसीलिए बोल रहा है कि नटरी जनी पचरी चढ़े। पचरी यानी दीवाल, क्या है, दिया। नेक्स्ट देखिएगा, बियाए तो पियास नहीं, सांप है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा
बेतेल कर पकौड़ी छानल, बेतेल कर पकौड़ी छानल। पकौड़ी समझ रहे हैं? पकौड़ी मतलब जब जखन हम कहने का मतलब कि जखन हमारे मन बाजार जाती थी छोटी से घड़ी, तो हमारे मन कुछ हम लोग कुछ खाते नहीं थे, ठीक है। सीधा केवल हम लोग जाते थे और बोलते थे कि नहीं क्या खाबे, बोलता था घर में घर वाला का खाबे, तो हम लोग बोलते थे कि 5 रुपये पकौड़ी किन दे ठीक है। तो उसी को बोल रहा है बेतेलक पकौड़ी छानल। अब इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है। बेतेलक पकौड़ी छानल क्या है? बर पाकेर, ठीक है। देखिए जो बर होता है, बर पेड़ देखे हैं आप लोग, एकदम बड़ा बड़ा पत्ता रहता है, उसमें छोटा छोटा फल होता है, इतना बड़ा बड़ा उसका फर, ठीक है। वो एक समय पकता है धूप का समय में, अब पकेगा, अब का समय आ रहा है पकने का, और वो अपने से गिरता है महुआ जैसे, ठीक है। टाप टिप गिरते रहता है और गिर के फटता है, तो उसी को बोल रहा है बेतेलक पकौड़ी छानल बर पाकिर। देखिएगा पिछर पिछर गच लोको लोको फर, पिछर पिछर गच लोको लोको फर। पिछर पिछर कह कर मतलब पिछर यानी फिसल चिकना चिकना, ठीक है। पिछर पिछर कह कर मतलब चिकना चिकना गच, गच यानी पेड़ जो भी है। लोको लोको फर यानी केरा, ठीक है, केरा यानी केला। देखिएगा नेक्स्ट, नाक नाक में चढ़मू तो कान धैर के उतरमू, क्या है? चश्मा। देखिए नाक में चढ़मू तो इसको नहीं बताएंगे, ये हो जाना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, तार गछे लाल, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, तार गछे लाल गमछा होना चाहिए, मगछा लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है। ये गमछा कर लीजिएगा, गमछा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। तार गछे लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा, क्या है? मरचई, मरचई यानी मिर्चा। तार गछे एकदम पतला सा पेड़ रहता है, ठीक है, यानी और उसका जो डंटी भी रहता है एकदम पतला रहता है, एकदम गमछा लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा, ठीक है। यानी जो मिर्चा होता है एकदम लाल होता है, एकदम पतला डाली में लाल लाल मिर्चा होता है, तो उसी को बोल रहा है। बूढ़ा लोग एक्चुअली में बहुत तीखा भी होता है, ठीक है। बूढ़ा आदमी लोग बहुत खरखर होता है। देखिएगा 17 नंबर, डाइर 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 कसम कस पात धनेरा, ठीक है। डाइर कसम कस पात धनेरा फूले कदम फरे केरा, क्या है? सेमैर गछ, ठीक है। सेमैर गछ, सेमैर गछ से सेमैर का पेड़ से सब कोई परिचित होंगे, इसलिए डाइर कसम कस पात धनेरा फूले कदम फरे केरा, ठीक है। कहने का मतलब केला के समान मतलब उस टाइप का एक आकार का होता है सेमैर गछ में जो फलता है, यानी फूलता है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। हम लोग उसको बचपन में बहुत ही मतलब उसको मार के गिराने का ये कंपटीशन करते थे कि कौन गिराएगा उसको मार के, सेमैर गछ का, उसको सेमैर फूल बोलते थे हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट, छोटे मोटे पण की डूमेर ईसन पेट, छोटे मोटे पण की डूमेर ईसन पेट का है कि कसैली या सुपारी। छोटे मोटे पण की इतना बड़ा तो होता है, ठीक है, और डूमेर जैसन पेट, उसे एकदम डूमेर मतलब जानते हैं। खैर देखते हैं एडिट कर पाते हैं तो एडिट करके डूमेर का एक जो फल होता है उसको आप लोग को दिखा देंगे। अब मिलेगा नेट में तो ज़रूर दिखाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट, फूलेक ना फरेक 12 महीना खाएक का है? नीमक। ना नीमक फूलता है ना फरता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है? नमक। नीमक यानी नमक को ही नीमक बोला जाता है या नोन। नेक्स्ट है, धसल धरे भूत नाचे, धसल धरे भूत नाचे, भूत नाचे का है? मुरली, सॉरी मुरली मिस्टेक हो गया, मुरही, ठीक है।
मुरही मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? मुरही, मुरही का मतलब होता है कि चावल से, एक सेकेंड, चावल को भूंजा जाता है किसमें? घड़ा में। घड़ा जो देखिए ये घड़ा होता है, ठीक है, तो घड़ा को इस जगह से तोड़ दिया जाता है, इस आसपास। अब उसका इस तोड़ के इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, देखिएगा इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ से बालू यहाँ रख के और इसके अंदर मुरही बनाते हैं। मुरही कहने का मतलब कि चावल को डाल दिया जाता है और इसमें भूंजा जाता है तो मुरही बन जाता है चावल, उसी को बोल रहा है। तो फूले के ना सॉरी धंसल धरे भूत नाचे, यानी जो घड़ा है वो टूटा हुआ है यानी धंसा हुआ है, उसी को बोल रहा है। क्या है? मुरही। मुरही। देखिएगा 21 नंबर, बाप बेटा कर एक नाम, बाप बेटा कर एक नाम, नाती कर दोसर, क्या है? डोरी। ठीक है, डोरी। देखिए डोरी का तेल भी बनता है, ठीक है, डोरी तेल। आपको डोरी का भी एडिट करके दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि डोरी किसको बोलते हैं या डोरी का तेल किस प्रकार बनता है। इस ये आपको एडिट करके दे दिया जाएगा। मेन डोरी का पूरा ये पेड़ ही लगा दिया जाएगा, एडिट कर देंगे, देखिएगा। लेकिन हाँ कर पाएंगे तो, अदरवाइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाप, देखिए बाप बेटा कर एक नाम, देखिए जो पेड़ होता है उसका एक ही नाम है, लेकिन नाती का दूसर नाम। नाती कहने का मतलब उसका जो फल है भाई, उसका जो फल है उसका नाम दूसर होता है। दूसर कहने का मतलब डोरी। डोरी जो होता है एक तेल है, ध्यान दीजिएगा। डोरी, डोरी से तेल भी बनता है, डोरी तेल बोलते हैं उसको। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा ना तो इस टाइप का ये ठकने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि धंसल घरे भूत नाचे, धंसल धरे भूत नाचे, कौन इमेजिन करेगा भाई कि मुरही होगा? इसी अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 22, छोटे मोटे टेसुदास लुगा, टेसुदास लुगा पिंधे 40-50, क्या है? प्याज, ऑनियन, ठीक है, प्याज को बोल रहा है। प्याज के ऊपर में बहुत सारा छिलका होता है तो उसी को बोल रहा है। छोटे मोटे प्याज तो होता है, लेकिन लुगा पिंधे 40-50, उसका ऊपर में जो कवर होता है छिलका का वो 40-50, तो उसके बाद और लेयर होता है बहुत सारा जो खाते पीते हम लोग, तो उसी कौन है? प्याज। देखिएगा जात हिस, देखिए ये जो मीटा हुआ दिख रहा है वो हिस लिखा हुआ है, हमहर्षि स हिस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हिस। जात हिस, तो जात हिस मोर काने के ऐठ के, ऐठ राख, एक सेकेंड नहीं दिख रहा है, ठीक है, जात हिस, तो जात हिस मोर काने के ऐठ राख, कहने का मतलब कि ताला चाबी। देखिए हम लोग कहीं घर से बाहर जाते हैं तो जब घर को लॉक करते हैं तो ताला में चाबी लगा के उसको ऐंठते हैं तब जाकर लॉक होता है, तो उसी को बोल रहा है ताला चाबी। देखिएगा 25, ठेप चरई मुड़े मांस, ठीक है, मुड़े मांस, ठेप चरई मुड़े मांस यानी भेलवा। इतना बड़ा तो वो देखिए ये भेलवा जो होता है इतना बड़ा का होता है, उसके पीछे इतना सा लटका हुआ रहता है, तो उसी को बोल रहा है ठेप चरई मुड़े मांस। इसका सिर का ऊपर जो है भेलवा इसे लटका हुआ रहता है। हाँ देखिए भेलवा जो पक जाता है ना, इस ये वाला भाग को शायद खाया जाता है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी क्या है बता दीजिएगा, अगर खाया जाता है तो बता दीजिएगा। देखिएगा 26, 5 गो भाई एके अंगना, ठीक है, का है? हथेली, हथेली यानी अपना पाम, हाथ, ठीक है, ये वाला, ये 5 अंगुली है और इसको बोल रहा है। अच्छा चलिए और एक अंगुली है ये, ठीक है। देखिएगा 27, डायर ना पात घैर घैर घूर उपजेला, डायर ना पात घैर घूर उपजेला, का है कि? केस यानी बाल, ठीक है, हेयर। डायर ना पतई घैर घूर उपजेला यानी किसी ने कह रहा है कि ना डाली है ना पत्ता है ना जड़ है, कुछ है, लेकिन बार बार वापस आता है, बार बार निकलता है, बोल रहा है।
तो का है वो, का है के, यानी के से के। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जायक, जायक तो पारेला आवेक नहीं पारेला, मत क्या है, चियारी। चियारी मतलब आपका जो तीर है वो, ये धनुष है, ठीक है, ये धनुष है, इसका ये धागा है। अब यहाँ से तीर तो हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन ये छोड़ा हुआ तीर और वापस आएगा, नहीं आता है, उसी को बोल रहा है जायक तो पारेला आवेक नहीं पारेला, चियारी। देखिए भीतरे मांस ऊपरे अतड़ी, कहने क्या है, मोरा। अब देखिए मोरा क्या होता है, मोरा में एक्चुअली धान को रखा जाता है, ठीक है, मोरा इस समान होता है, मोरा एकदम बिना हुआ रहता है, ऐसे 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 इस प्रकार से बिना हुआ रहता है मोरा। और इसके अंदर में स्पेस होता है, ठीक है, यहाँ जो है यहाँ खाली रहेगा, यहाँ खाली रहेगा, देखिएगा इस तरह से रहता है। इस तरह से रहेगा और यहाँ धान भर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ धान भर दिया जाता है और बहुत सुरक्षित होता है, इसमें पुआल का बनता है। तो उसी को बोल रहा है भीतरे मांस ऊपरे अतड़ी, यानी भीतरे धान वगैरह रहता है और बाहर में कंकाल टाइप का, तो उसी को बोल रहा है मोरा। देखिएगा मोरल भेड़ी, देखिए मोरल, सॉरी भेंडी भेड़ी बोल दिए थे, मोरल, मोरल, मोरल मतलब देखिए मोरल मतलब मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ, मरा हुआ। एक सेकेंड, देखिएगा मोरल थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। अब समझ में आ गया। देखिएगा मोरल भेंडी, ठीक है, मोरल भेंडी नक नक डुबकी खेले, कहने का मतलब मोरल भेंडी, ये भिंडी यानी लेडीज फिंगर। देखिए ये एक पतीला है, पतीला में पूरा पानी भर देते हैं आप लोग, और भिंडी जो होता है, भिंडी भिंडी यानी जो तोड़ के लाते हैं भिंडी, उस भिंडी को यहाँ पानी में आप लोग डुबा के रखते हैं, तो वो नक डुबकी, ठीक है, थोड़ा सा डूबता है और डुबुक के निकल के आता है बाहर उसी में, ठीक है, तो उसी को बोल रहा है क्या है, कुंड, कुंड को ही बोल रहा है। कुंड में आप लोग मान लीजिए थोड़ा सा भी कुंड में अगर छलांग लगाएं तो तुरंत आप ऊपर आ जाते हैं, तो उसी, बस इसको समझना है कि मोरल भेंडी नक डुबकी खेले, ठीक है, जैसे पानी में फेंके भिंडी को तोड़ के लाते हैं और उसको पानी में फेंकते हैं तो और तुरंत ऊपर आ जाता है, तो उसी को बोल रहा है। उसी तरह कुंड में आप लोग छलांग मारते हैं तो तुरंत आप लोग ऊपर आ जाते हैं। ऋषि मुर्गी, देखिए ऋषि मुर्गी डेनाय में अंडा देवेला, ऋषि मुर्गी डेनाय में अंडा देवेला, क्या है, आंवरा, ठीक है, आंवरा यानी आंवरा। ऋषि मुर्गी डेना में अंडा देवेला, डेना मतलब समझते हैं, जो पंख वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं डेना, तो उसी को बोल रहा है ऋषि मुर्गी डेना में अंडा देवेला, क्या है, आंवरा। आंवरा का आप लोग सब परिचित होंगे, आंवरा किस तरह से फलता है फूलता है ये सब जान रहे होंगे, ठीक है, और नहीं तो करीब से जाकर देख लीजिएगा, सबका गाँव होगा। बीच मैदान में गोला गोला गरु चरे, बीच मैदान में गोला गरु चरे, कहने का मतलब क्या है, भूड़ू, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, टाड़ है, ठीक है, अब इस टाड़ में जो चींटी लोग होता है इस प्रकार का एक भूड़ू बना कर रखता है अपना रहने के लिए, ठीक है, तो आदमी लोग इतना आदमी लोग इतना बेवकूफ़ टाइप का होता है। देखिएगा एक चीज़ अभी कि ये टाड़ में ये भूड़ू जो होता है इस आकार का, इसको बोल देता है सांप का घर। भूड़ू में कौन रहता है, सांप रहता है, वो सांप नहीं रहता है भाई, उसको चींटी वगैरह लोग बनाता है अपना रहने खाने के लिए, ठीक है, वो चींटी लोग का घर होता है। चींटी और एक प्रकार का अन्य टाइप का चींटी होता है वो बनाता है। बाकी आप लोग सब परिचित होंगे, जितने किसान भाई लोग जो खेत ज़मीन से जुड़े हुए हैं उन लोग को पता होगा कि भूड़ू क्या होता है।
नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर, जैसे जैसे बूढ़ा होएला छोट होते जाए, जैसे जैसे बूढ़ा होएला छोट होते जाए, क्या? हर। हर यानी हल, ये हल को बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे नया हल लेते हैं आप लोग, उसको चलाते हल जोतते जोतते वो जो होता है आगे उसका जो लगा होता है फार, वो धीरे धीरे छोटा होते चला जाता है, उसी को बोल रहा है, क्या है? हर। और हर भी छोटा होता है, उसका फार भी छोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जात हिस तो जात हिस मोखो ले ले चल, जात हिस तो जात हिस मोखो ले ले चल, का है? परछाई यानी आपका छाया, शेडो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सोड़ नवाब कर झंडा, क्या है? दिया और बाती। कुम्हार कर तेल, सॉरी, तेली कर तेल कुम्हार कर हांडा, कुम्हार का हांडा यानी ये पद दिया, ठीक है। और तेली का तेल, हाथी कर सोंठ जैसा, नवाब का झंडा जैसा लहरता है बाती, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं। फिर जल गया है दिया, क्या है? दिया बाती। देखिएगा 36, दुयो भाई एके वन में रहे ना मगर भेंट भेंट घाट नी होएला, का है? के कान, कान, ठीक है, ये ठीक है। देखिए दुयो भाई एके वन में रहना, वन यानी हम लोग का सिर। अब एक साइड में एक कान है, दूसरा साइड में एक कान है, लेकिन ये दोनों भाई दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता है, तो उसी को बोल रहा है कि दुयो भाई एके वन में रहे ना मगर भेंट नहीं होना, नहीं होएला, कान। नेक्स्ट देखिएगा, बैस रह रे ढीढ़रा, बैस रह रे ढीढ़रा मोय जात हो गाँव बुलेक, बैस रह रे ढीढ़रा मोय जात हो गाँव बुलेक, क्या है? कोढ़ा और लरंग, कोढ़ा और सॉरी कोहड़ा, ठीक है, कोहड़ा और लरंग। देखिए कोहड़ा भी एक चीज़ है और कोढ़ा भी एक चीज़ है। कोढ़ा बोल दिए इसका मतलब ये नहीं कि गलत बोल दिए। कोढ़ा जो होता है, कोढ़ा, ये कोढ़ा, ये धान का जो भूसी निकला हुआ रहता है उसको कोढ़ा बोलते हैं भाई, ये कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं। देखिएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। इसको देखिए, कोहड़ा यानी जो कोहड़ा होता है इतना बड़ा बड़ा होता है, वो लरंग, एक लरंग होता है, उस लरंग में इस तरह से फलता है कोहड़ा, बड़ा बड़ा एकदम, ठीक है, घड़ा जैसे। कोहड़ा तीन के बेस लगे जरूर बतावा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, हाँ एक सेकंड, ये समझ गए होंगे। देखिए बैस रह रे ढीढ़रा मैं जात हो गाँव बुले, कहने का मतलब जो लरंग होता है एक जगह से निकल के वो सबका छाइन यानी सबका छत में, सबका घर में जाके वो लरंग फैल जाता है। और एक ढीढ़रा इतना बड़ा बड़ा गोल 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 होता है। ढीढ़रा यानी जो छोटा छोटा कद का लोग आदमी होता है उसको ढीढ़रा बोलते हैं। बावना, ठेपरा, ठीक है, बावना, ठेपरा, ढीढ़रा, ये सब। नेक्स्ट देखिएगा, भेड़ेंग, ठीक है, भेड़ेंग भेड़ेंग रोटी बड़ा रे स्वाद, क्या है? मौध छाता, ठीक है, मौध छाता। भेड़ेंग भेड़ेंग कहने का मतलब देखिए जो मौध का छाता होता है उसमें एकदम टस टसा के एकदम, कहने का मतलब एकदम कसाकस भरा हुआ रहता है और भड़ेर भड़ेर करता है। कहने का मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना उसका नाक देखिएगा, वो नाक में हमेशा उसका भरा हुआ रहेगा, ठीक है तो और उसको देखिएगा हमेशा वो लगा रहेगा, करते रहेगा, उसका नाक हमेशा आगे पीछे होते रहता है, उसी को बोल रहा है भेड़ेंग भेड़ेंग रोटी बड़ा रे स्वाद देखिएगा नेक्स्ट, रात में भरल, देखिए रात में भरल दिन में खाली, क्या है? आकाश। रात में पूरा स्टार से भर जाता है और दिन में खाली। देखिएगा नेक्स्ट, लाली गाय छाली खाए, लाली गाय छाली खाए पानी पिए मर जाए, क्या है? आग, ठीक है, आग यानी आग। लाली गाय वही आग, आग को ही बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, माय माय लीलर लीर लीर, ठीक है, माय लीर लीर बेटी घुमड़ी, ठीक है,
माय लीर लीर बेटी घुमरी क्या है? कदुआ। कदुआ, ठीक है, कदुआ यानी कद्दू जी। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, ठीक है, देखिएगा 42 माय चबरी बेटी सुंदरी क्या है? बैर। देखिए बैर, बैर यानी बेर, ठीक है, बेर का पेड़ में बैर कर गछ में देखबा बहुत सारा कांटा रहना, एहले बैर गछ में क्यों चढ़े नहीं, ठीक है, काहे नहीं, बेर का जो पेड़ होता है उसका हर एक जगह कांटा लगा हुआ रहता है, इसीलिए गछ है, वो गछ को यानी पेड़ को माय बोला गया है, और उसका बेटी जो है यानी बैर बहुत सुंदर सुंदर फलेगा, बाकी गछ तो पूरा कांटा से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में गुलाब दे दिया, अगर इसका ऑप्शन में माए चबरी बेटी सुंदरी में गुलाब दे दिया, तो गुलाब भी तो यहाँ काटा हुआ रहता है पूरा गुलाब में, और यहाँ फूल रहता है, तो आप लोग तो गुलाब मार दीजिएगा, ठीक है, नहीं मारिएगा भैया सब, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भीतरे दांत बाहरे, सॉरी, भीतरे दांत भीतरे पोटा क्या है? कुमनी, ठीक है, कुमनी जिसमें मछली फंसाते हैं भाई, इस तरह से रहता है, बनाते हैं कुमनी, ठीक है, देखिएगा ये कुमनी का बांस से बनता है, कुमनी बांस का ही बनाया जाता है, देखिएगा कुमनी का आकार इस तरह से रहता है, एकदम बांस का बनाया हुआ रहेगा इस तरह से, और उसका जो जगह रहता है रखने वाला, यहाँ आके मछली फंस जाता है, ठीक है, ये कुमनी ऐसे ही होता है, और यहाँ से पानी आएगा किसी जगह में लगा दिया जाता है और यहाँ आके मछली फंस जाता है, उसी को बोल रहा है, ठीक है। भीतरे उसका यानी अंदर में ही उसका दांत होता है जो निकला हुआ रहता है, और भीतरे है पोटा। देखिएगा नेक्स्ट, लाल, देखिए लाल बीबी ही कोको, ठीक है, क्या है? मरचई। देखिए लाल बीबी ही कोको कहने का मतलब, जो लाल मिर्चा जो होता है उसको खाने के बाद, यानी लाल मिर्चा को खाने के बाद आप लोग ही हा करते हैं, मतलब सुसुआते हैं, कहने का मतलब बहुत तीता लगता है तो करते हैं ना, उसी को बोल रहा है, बताने के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना। देखिएगा नेक्स्ट, ये 45 भी आया हुआ है, काठ खाए सेंदूर उगले क्या है? आइग। काठ खाए सेंदूर उगले, आइग यानी काठ यानी कोई लकड़ी को जलाते हैं यानी खा रहा है, और उगलता क्या है? आइग। 46 देखिएगा, छोट मोट डोभा बोकली ऐसन शोभा क्या है? दिया बाती। छोट मोट डोभा बोकली जैसन शोभा कहने का मतलब, देखिए छोटा सा ये दीप होता है, ये गड्ढा होता है, यहाँ तेल भरते हैं इसलिए इसको डोभा बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चैर बरिस कर बकरा एक कुटिया मांस, चैर बरिस कर बकरा एक कुटिया मांस यानी क्या है? घोंघी। घोंघी इतना छोटा सा होगा और एकदम पूरा भर घोंघी उसमें उसका मटेरियल निकलता है खाने वाला, ठीक है। घोंघी खेत में मिलता है, पानी उनी में, तालाब में भी मिलता है, और यहाँ रांची में बहुत फेमस है। देखिए, काठ कर घोड़ा लोहा कर सींग, मायर दे मृदंग बाजे धातिंग धातिंग तिंग क्या है? ढेकी, ठीक है। ढेकी जो होता है इतना बड़ा उसका काठ रहता है, ठीक है, और इस जगह इतना सा गड्ढा, 1 सेकेंड बनाते हैं ढेकी, ये ढेकी वाला डंटा है, ठीक है। अब इस जगह एक गड्ढा रहता है, अब इस यहाँ एक दांती टाइप मतलब इस तरह का लगा रहता है, और यहाँ इस जगह एक रस्सी होता है, ठीक है। इस रस्सी को पकड़ के एक आदमी इसके ऊपर चढ़ जाता है, और कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी नीचे तो ऊपर होता है, तो ये नीचे ऊपर हो जाता है, नीचे ऊपर यहाँ धड़ाम धड़ाम लगता है, तो इसे चावल या धान जो भी कूटना है पीसना है हो जाता है, तो उसी को बोल रहा है। काठ का होता है काठ का घोड़ा, लोहा का सींग यानी उसका आगे जो ये लगा हुआ था लोहा, मायर दे मृदंग बाजे धातिंग, ठीक है, धातिंग तिंग मतलब वैसे ही बजता है। जा क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, देखिएगा, गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय
जब हुंकारी मारे सो बछरू पेट में। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये फिलहाल कल परसों ही बताएं प्रैक्टिस सेट में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये 49 आया हुआ क्वेश्चन है। गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में। गाय जब हुंकारी मारे सो बछरू पेट में, क्या है, रेलगाड़ी। जैसे ही रेलगाड़ी, देखिए जैसे ही रेलगाड़ी निकलने वाली होती है, ठीक है, तो उस समय जब बहुत जोर का हॉर्न जब लगता है पाँ पे, ठीक है, उस समय जितना भी आदमी लोग होता है, छोटा बड़ा जो भी अगल बगल प्लेटफॉर्म में घूमता है, वो अपना आके आश्रय ले लेता है, यानी बैठ जाता है। तो उसी को बोल रहा है रेलगाड़ी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। पहेली मतलब क्या, थोड़ा दिमाग यूज करना। पहेली यानी बुझोइल। देखिए छोट मोट डोभा, फूल फूले शोभा, क्या है, दिया बाती। यानी छोटा मोटा जो गड्ढा होता है, समझ गए आप लोग, कितना बताएंगे एक ही चीज़ को। 51 केकरो घर पोड़े गुल केऊ करे, क्या है, हुक्का। जैसे हुक्का जो होता है, देखिए हुक्का इस तरह से होता है, और यहाँ इसे रहेगा, और यहाँ से एक पाइप निकला रहेगा, यहाँ आग और यहाँ कुछ भी डाल देता है, खैनी वगैरह, ठीक है। अब खैनी डाल के फिर यहाँ मुंह में लगा लिया है कोई हरामी, ठीक है। इसलिए बोले क्योंकि ये इतना गलत काम सब करता है आदमी लोग। अब यहाँ पीते रहेगा, इसको पी लेगा, ठीक है, और ये आदमी लोड हो जाएगा, नशा हो जाएगा, फिर चिल्लाने लगेगा, कहाँ गया था, तो दुबई गए थे बोलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, होली में कोई एक जन है, वो पी के लोड हो गया था, ठीक है। अब उसको कोई पूछा कहाँ गया था, तो वो बोलता है दुबई से आ रहे हैं, बोलता है। देखिएगा नेक्स्ट क्या देखे थे, हाँ, केकरो घर पोड़े गुल केऊ करे, यानी हुक्का जलता है, ठीक है, जो जलता दूसरा चीज़ है और गुल करता है तीसरा, उसी को बोल रहा है। यानी उधर हुक्का जला और आदमी पी के इधर अपना चिल्ला रहा है। काटल बकरा घर घर बुले, क्या है, देखिए काटल बकरा घर घर बुले। पैला, जो पैला होता है, पैला यानी धान नापने चावल नापने वाला जो पात्र होता है उसको बोलते हैं पैला। 53 देखिएगा, एगो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, क्या है, ढेकी, ठीक है। ढेकी अभी बता दिए हैं इसलिए नहीं बताएंगे। देखिएगा 54 छोटे मोटे पड़की जाए रामनगर देश, क्या है, चिट्ठी, ठीक है। छोटे मोटे पड़की जाए रामनगर देश, यानी कहने का मतलब कि अन्य जगहों में पहुंच जाता है चिट्ठी, ठीक है, पत्र, खत, लव लेटर, ठीक है। देखिएगा खुशवाहा कुकुर कर मांस बड़ा स्वाद, क्या है, कटहर। कटहर जो होता है यानी जैक फ्रूट, कटहल, ठीक है। तो कटहल का जो बाहरी भाग होता है एकदम नोकदार होता है इस तरह से, तो उसी को बोल रहा है खुशवाहा। खसखस, खसखस कुकुर, ठीक है, इसको खसखस पढ़ रहे हैं ताकि समझ जाइए। खसखस कुकुर कर मांस बहुत स्वाद, इसका जो अंदर में होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। देखिएगा 56 केरवा लखे, सॉरी एक सेकंड, केरवा बोल देते हैं, गेरवा लखे मूड़, लांभा लखे कान, क्या है, सरई फर। देखिए सरई का जो फर होता है यानी सखुआ जी, वही सरई, ठीक है। वो जो फर होता है, मान लीजिए ये फर है, उसका पत्ता इससे निकला हुआ रहता है इस तरह से, तो उसी को बोल रहा है गेरवा लखे मूड़, छोटी गेरवा लखे मूड़, लांभा लखे कान, ये लांभा लखे कान का है, सरई फर। देखिए बहुत बारीकी से जानना होगा इस सब चीज़ को, तब जाकर पकड़ में आएगा, नहीं तो आप लोग क्या ना हाथी भी लगा सकते हैं इसके जगह में। सरई का फर का जगह में हाथी ऑप्शन में दिया है ना, तब लोग हाथियों लगा सकते हैं। इसीलिए भाई बहुत ही आप लोग को मेहनत करना है, पढ़ना है बहुत अच्छा से। देखिएगा एगो महल कर दुई गो खिड़की, क्या है, नाक, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऊपरे टाटी हेठे टाटी, बीच में नाचे लाल टाटी, क्या है, जीभ, क्या है, जीभ। ऊपरे टाटी हेठे टाटी, बीच में नाचे लाल टाटी, बीच में जीभ होता है, ठीक है, उसी को बोल रहा है। सो हम लोग आज 58 पहेली यानी बुझोइल देख लिए,
और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको रिपीट कर दिए हैं, ठीक है, यानी मार्क कर दिए हैं, तो उसे समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो टॉपिक है उसको नॉर्मल नहीं लीजिएगा, नॉर्मल लिए तो फिर आपको एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, याद करिएगा कि एग्ज़ाम इसको बताया गया था लेकिन हम लोग पढ़े नहीं। क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा ही, पहली यानी भुजबल से क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी आप लोग का ये है, आप लोग पे डिपेंड करता है। सो आज के लिए इतना ही। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा, हाँ एक चीज़ और, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी में आप बायोलॉजी फिजिक्स देखेंगे। बाकी केमिस्ट्री मेरा से नहीं होता है, मेरा पहले केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, लेकिन भी ट्राई कर रहे हैं पढ़ने का। बाकी बायोलॉजी में आप लोगों को धूम धड़ाका पढ़ाएंगे, बायोलॉजी और फिजिक्स आप लोग को पूरा देंगे, जो कि जैसे सीजल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, सब चीज़ आप लोग को दिया जाएगा। और झारखंड तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं, जाकर चैनल में देखिए, विजिट कीजिए, बहुत सारा चीज़ पढ़ाए हैं, बाकी बहुत है उसको भी पढ़ाया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।